नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। आपके साथ मैं हूं श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 985 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, 4 परियोजनाओं का लोकार्पण, 10 का शिलान्यास। संसद सत्र के दूसरे दिन चढ़ावा चोरी, पेपर लीक को लेकर हंगामा। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही। हंगामे के चलते सदन स्थगित। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया महापाप, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्राओं को स्कूटी और हॉस्टल समेत 18 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट की मंजूरी। 3 अगस्त को विधानसभा का मॉनसून सत्र, सरकार ने कसी कमर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इकबाल अंसारी ने दिया बयान, बोले ट्रस्ट से बदलाव से नए लोग आएंगे। आसाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित कराने के निर्देश। जांच के बाद अंतरिक्ष जमानत पर होगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश भर के छात्रों के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंचाकुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। छात्रों पर हुए अत्याचार और उनकी मांगों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिश विज ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने के प्रयास के मामले में राहुल गांधी पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। विज ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध का स्थान संसद है। हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है। नीट पेपर लीक मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं। यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वह जांच एजेंसियों को सौंप सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर बात करना चाहते हैं तो संसद के अंदर जाए, करे बात, कौन रोकता उनको। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर कोई गलत आदमी भी बीच में आ सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। कौन जिम्मेवार होगा उसका? बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का केस दर्ज किया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध में आज भाजपा नेता कांग्रेस कार्यालय घेराव करेंगे। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास घेराव के आह्वान से विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में अराजकता पर और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई गई है। इधर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां कर रखी हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने अग्निवीरों की पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी की सरकारी भर्तियों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही नए आरक्षण नियम 2026 को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति के गठन का फैसला भी लिया गया। यह समिति राज्य में उर्वरक आपूर्ति और वितरण की नियमित निगरानी करेगी। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार होता है, लेकिन अराजकता फैलाने का नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के नाम पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अब ऊपर दिखने की कोशिश की गई। अरुण साव ने कहा कि देश में अराजक माहौल बनाकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठाए। कल आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया है वो पूरी तरह असंवैधानिक, अमर्यादित आचरण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए जो उन्होंने कल आचरण दिखाया, आंदोलन का जो तरीका अपनाया, आंदोलन का जो स्थान तय किया, वो पूरी तरह से असंवैधानिक, अमर्यादित और अराजकतापूर्ण स्वभाव का परिचायक है। खबर बलरामपुर से है, जहां वाड्रफ नगर विकास खंड के ग्राम कोटराही में प्रशासन के एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए आरक्षित करीब 2 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के मुताबिक ग्रामीणों को कई बार नोटिस देकर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन का कहना है कि भूमि खाली होने के बाद इसे एकलव्य विद्यालय से जुड़े विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। खबर बलरामपुर से है, जहां त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सरदापुर पतराकोटा में खेत की जुलाई दौरान ट्रैक्टर पलटने से 25 वर्षीय चालक अजय की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अजय अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें वह उसके नीचे दब गया। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे तथा काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही त्रिकुंडा थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी द्वारा पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती। प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। सीएम साय ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि केंद्र सरकार गंभीर है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दे की आड़ में देश को अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बजट और अनुपूरक बजट से जनता का कितना भला होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीट पेपर लीक को लेकर सदन से स्थगन लेकर आएगी। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने पीएम आवास पर धरना दिया तो सरकार लोकसभा में चर्चा कराने की तैयारी हो गई है, तो एमपी की बीजेपी सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि एमपी के बच्चे भी नीट से प्रभावित रहे हैं, 2 बच्चों ने आत्महत्या भी की है, लेकिन यहाँ की सरकार उन्हें कीड़े मकोड़े कह रही है। हम सरकार को जगाने का काम करेंगे।
रतलाम जिले के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जावरा स्थित हुसैन टेकरी पर आगामी चेहल्लम की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले लाखों जहांगीरों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीएम और एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने हुसैन टेकरी क्षेत्र का मैदानी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन, सुरक्षा घेरे, चिकित्सा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गाड़ी ये चूंकि उनका इंटरनल मैटर है, हम लोग कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग बैठे थे। हम लोगों को आया कि चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम जावरा में आयोजित होता है और मेरा प्रथम अवसर है, तो निश्चित समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठ के उनके बारे में सुने समझें, इस संबंध में हम लोगों ने बुलाया था और काफी कुछ समझा और लोगों को चर्चा की। यूपी बीजेपी का प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। लखनऊ महानगर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय का किया घेराव। पीएम मोदी के आवास घेराव का जोरदार विरोध। राहुल गांधी के धरने के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का प्रदर्शन। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय का किया घेराव। पीएम मोदी के आवास घेराव का जोरदार विरोध। लखनऊ से बड़ी खबर। राहुल गांधी के धरने के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। लखनऊ यूपी बीजेपी का प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का प्रदर्शन। इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। अयोध्या से बड़ी खबर। नए महासचिव पर आज लग सकती है मुहर। प्रशासनिक सुधारों पर होगा बड़ा मंथन। चढ़ावा व्यवस्था और सुरक्षा होगी मजबूत। अयोध्या से बड़ी खबर। प्रशासनिक सुधारों पर होगा बड़ा मंथन। चढ़ावा व्यवस्था और सुरक्षा होगी मजबूत। यतीन्द्र मिश्रा की सदस्यता पर टिकी नजरें। एसआईटी जांच रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। अयोध्या से बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। नए महासचिव पर आज लग सकती है मुहर। प्रशासनिक सुधारों पर होगा बड़ा मंथन। चढ़ावा व्यवस्था और सुरक्षा होगी मजबूत।
खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, मंदिर ट्रस्ट को लेकर आज बैठक चल रही है, इसमें नए महासचिव की जो बातचीत हो रही है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? आपको बताते चले कि इस समय जो है जहाँ बैठक हो रही है, हम जगह पे मौजूद है। पूरी का ना हो वीडियो का ना हो ये कहिए, जहाँ पे बैठक हो रही है पूरी तरीके से प्रशासन ने किले में तब्दील कर दिया है। यहाँ पे मीडिया को बाहर रखा है और बैठक चल रही है, क्योंकि अहम बिंदुओं पर बैठक होनी है। जो चर्च के जितने 3 सदस्य निकाले गए थे उन पर निर्णय होगा और भी बिंदुओं पर निर्णय होगा, तो उसकी बैठक चालू हो गई है। अब वक्त तो समय बताएगा, उस पर तैयारी पूरी तरीके से है, क्योंकि जितने लोग निकाले गए थे उनकी भी पदों की बैठक हो रही है, उन पर निर्णय होगा और भी अहम बिंदुओं पर निर्णय होगा। चाहे चंदा चोरी के मामले में जो ढिलाई हुई है, प्रावधान की कहीं ना कहीं वो हुई है, उस पर निर्णय होगा। तो सब पे बैठक चल रही है, अभी चालू हुई है। लगभग ये मान के चलिए 2-3 घंटे के बाद जो है रिजल्ट आएगा कि किन किन लोगों की नियुक्ति हुई, क्या हुई है। और जितने ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, चाहे अध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज हो या फिर का नाम है जिलाधिकारी हो, जितने लोग हैं सब लोग ये का नाम पहुंच चुके हैं। अब बैठक चालू हो चुकी है। जी आरपी सिंह जी, किन किन नामों पर चर्चा तेज है? जी, आपको पता चले कि अभी अयोध्या लोगों का एक कहना है कि अयोध्या के कुछ संत हैं, उनका भी नाम आ रहा है और जो ट्रस्ट के हैं उनको भी अभी नाम ये उजागर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अहम पहलुओं पर देख लिया है। अब देखना यह है कि किसका नाम आ रहा है, कि किन लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, ये देखने का विषय बनता है, लेकिन अभी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, हमारे साथ जरूरी जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। प्रशांत मिश्रा हरदोई की बीएसए बने, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरदोई के बीएसए की तैनाती का आदेश जारी, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। खबर लखनऊ से, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरदोई के बीएसए की तैनाती का आदेश जारी, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रभात मिश्रा हरदोई के बीएसए बने, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रभात मिश्रा हरदोई के बीएसए बने, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरदोई के बीएसए की तैनाती का आदेश जारी, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रभात मिश्रा हरदोई के बीएसए बने, के न्यूज़ की बड़ी खबर पर औरैया पुलिस का संज्ञान। यमुना से अवैध मत्स्य आखोट की शिकायत पर संज्ञान। आयाना थाना प्रभारी को जांच के दिए निर्देश। यमुना में अवैध मत्स्य आखेट की शिकायत पर आयाना थाना प्रभारी को जांच के दिए गए निर्देश। संबंधित विभाग से समन्वय पर होगी जांच। प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ने की शिकायत।
अयाना और कुठौन क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। तथ्यों के आधार पर होगी आवश्यक कार्रवाई। औरैया पुलिस ने एक्स पर दी आधिकारिक जानकारी। के न्यूज की खबर पर औरैया पुलिस का संज्ञान। यमुना में अवैध मत्स्य आखेट की शिकायत पर संज्ञान। अयाना थाना प्रभारी को जांच के दिए गए निर्देश। संबंधित विभाग से समन्वय पर होगी जांच। अयाना और कुठौन क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। तथ्यों के आधार पर होगी आवश्यक कार्रवाई। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर नगर में जानवरों को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने आज से 45 दिवसीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जान ने हरी झंडी दिखाकर जनपद के 10 ब्लॉकों में अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत करीब 4.5 लाख गौवंशीय और पशुओं का घर घर जाकर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि टीकाकरण के साथ पशुओं के कान में ईयर टैग लगाकर भारत पशुधन पोर्टल पर उनका पंजीकरण भी किया जाएगा, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की है। कि आज कानपुर नगर में 22 जुलाई से विशेष खुरपका मुंहपका FMD डिजीज का वैक्सीनेशन अभियान चालू किया गया है, जिसमें 4,56,850 टीकाकरण किया जाएगा पशुओं को अगले 45 दिनों के दौरान। इसका एक अभियान चला के 10 ब्लॉक में गांव में जाके डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, लोगों को रीच आउट किया जाएगा, जिससे कि उनके पशुओं को टीकाकरण किया जाए और कोई भी पशु इससे वंचित ना रहने पाए। देखिए, जो हमारा आज 22 जुलाई से पशु टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है FMD, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा किसान गांव में रहता है, हॉस्पिटल तक नहीं आ पाता है, खेतों में अपने जानवर बांधे हुए, उसको हम डोर टू डोर उसको वैक्सीनेशन करेंगे। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज होती है, उसमें जानवरों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसका प्रोडक्शन का। उसका दूध गिर जाता है, चारा नहीं खा पाता, चलने में असमर्थ हो जाता है। तो ये वायरल डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत महंगा पड़ता है। उससे बचाव करने के लिए सरकार द्वारा उसको निःशुल्क तरीके से इसको किया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के अपर मुख्य सचिव एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे दीपक कुमार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित बैठक में उनका चयन इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISF की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किया गया। दीपक कुमार के चयन को वैश्विक खेल प्रशासन ने भारत की बढ़ती भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है। ISF अध्यक्ष जेल्फो तनास्कोचिक ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। माना जा रहा है कि उनके चयन से भारतीय स्कूली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर अवसर मिलेंगे।
मऊ में पुलिस और गौ तस्करी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा धारक अपराध संख्या 106/26 में वांछित और इनामी बदमाश ढेला राम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना मिली थी कि आरोपी कटवा से इंदारा स्टेशन की ओर जा रहा है। सूचना पर घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी कोपागंज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ बलिया के सिकंदरपुर थाने में भी गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की तस्वीर लगी है। दिल्ली में पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन को होर्डिंग के जरिए दर्शाया गया है। होर्डिंग पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारेबाजी की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। होर्डिंग पर लिखा है, छात्रों के समर्थन में समाजवादी हुंकार, नहीं चलेगी ये युवा विरोधी सरकार। वहीं दूसरी ओर डिंपल यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। हापुड़ के बहादुरगंज थाना क्षेत्र स्थित पलवारा रोड पर एक सीएनजी गैस प्लांट में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग प्लांट के बाहर एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। सूचना पर गढ़ तहसीलदार और बहादुरगढ़ थाना प्रभारी इंद्रकांत यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को समझाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। वक्त की बड़ी खबर, जहां एक थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव में एक गैस फैक्ट्री है, जहां सीएनजी गैस बनती है। उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में
महेश की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीण सुबह से गेट पर बैठे हैं, अभी तक भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं है और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। कोई भी प्लांट मालिक यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर प्लांट में जो यहाँ गैस बनती है कितनी गंदगी से बनती है और यहाँ पर आए दिन का ये कारण होता है। आए दिन यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, ट्रैक्टर ट्रॉली से मैली आती है और यहाँ पर लाई जाती है, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ पर सड़कों पर भी मैली फैली जाती है, जब होती है बारिश के कारण उस मैली से एक्सीडेंट आए दिन होते हैं। हापुड़ से अनुज चौधरी की खास रिपोर्ट। औरैया में भूजल सप्ताह के तहत जनपद स्तरीय गोष्ठी का आयोजन मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सहायक अभियंता लघु सिंचाई अजय शुक्ला ने वर्षा जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के महत्व की जानकारी दी। बताया गया कि जनपद के 40 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा चुकी है और नए कार्य भी कराए जाएंगे। खेल तालाब योजना के तहत किसानों को 52,500 तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के अंत में भूगर्भ जल विभाग के प्रचार प्रसार वाहन को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नीट परीक्षा में हुई धांधली और छात्रों के पक्ष में आवाज उठाने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। चंदौली पुलिस ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी को उनके गृह ग्राम कमरिया से हाउस अरेस्ट कर लिया है। कंदवा थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि एकदम कायर सरकार, कल से ही पुलिस को भेज करके पुलिस के दम पर विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और अमित शाह को हम कांग्रेस के लोग ये बता देना चाहते हैं कि ये जब अंग्रेजों से ये कांग्रेस के लोग नहीं डरे। अमरोहा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद की साइबर सेल टीम ने विभिन्न स्थानों पर खोए और गुम हुए 142 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपए है।
बरामद किए गए मोबाइल इन वास्तविक मालिकों को विधिवत सौंप दिए गए। कई दिनों में अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे पर मोबाइल हाथ में आते ही चेहरे खिल उठे। लोगों ने अमरोहा पुलिस और साइबर सेल टीम की कार्यशैली की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता के कारण उनकी कीमती सामान वापस मिल सका। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा कि साइबर सेल लगातार गुम हुए मोबाइलों की ट्रैकिंग कर उन्हें बरामद करने का अभियान चला रही है। उन्होंने लोगों से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी ऑनलाइन ठगी या मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को संपर्क करने की अपील की। जनपद की साइबर सेल टीम ने और जो थानों पर साइबर सेल हमारी तैनात है, इन्होंने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ टाइम में जो लोगों के फ़ोन गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनकी पहचान करके उनको बरामद करने का काम लगातार कर रही थी, जिसके क्रम में 192 फ़ोन 192 फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपया है, इनको बरामद किया है। सभी जो इनके ओनर्स हैं इनको यहाँ पर बुलाया गया है, इनको पहचान करा के उनको सुपुर्द करने का काम अभी किया जा रहा है। जो सर मोबाइल गुम हुए थे क्या चोरी हुए थे? ये गुम होने वाले मोबाइल होते हैं। चोरी होने वाले मोबाइल की FIR लिखी जाती है और उसके आधार पर अलग उसकी विधिक कार्रवाई होती है। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक की तेड़वा ग्राम पंचायत स्थित भीमापुरवा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं होने के कारण बीमार लोगों को करीब 1 किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है, जिसके बाद ही वाहन मिल पाता है। सड़क के अभाव में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुविधाओं के अभाव में कई परिवार गांव छोड़ चुके हैं। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कर गांव की बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक क्षेत्र के टेड़वा ग्राम पंचायत के भीमापुरवा में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों को समस्या यह है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, जिसके चलते अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें अपनी चारपाई पर ही 4 लोग ले जाते हैं और दूसरे गांव तक 1 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से सवारियाँ करते हैं, तब जाकर अस्पताल पहुँचते हैं। तो इनके ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इतना पिछड़ा है कि यहाँ पर कोई मेहमान भी पूरी बरसात में नहीं आ पाता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर मोटरसाइकिल भी लाई जाए वो भी नहीं आ पाती, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। एक वीडियो वायरल किया, जब जाकर वहाँ पर सूचना मिली, लेकिन उसके बाद से हमने भी रास्ता देखा है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है जो गांव में पहुंच सके। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस रास्ते के ना होते यहाँ पर गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं, बच्चों का कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और स्कूल जाएं भी कैसे, क्योंकि रास्ता नहीं है। तो कोई भी बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या आ रही है। मतलब क्या, कौन सा गांव है ये? भीमापुरवा। अच्छा, क्या कैसे बीमार होते, कैसे जाते हैं, क्या समस्या? चरपैया पे जाते हैं, जब बीमार होते हैं तो चरपैया पर लेके जाते 4 लोग हैं, और दूसरे गाँव लेकर पहुँचे जाए तब वो सवारी करते हैं, तब लेके जाते हैं। अभी एक वीडियो देखा था हमने। हाँ, अभी परसों वाले दिन बीमार हो गए रहे, तब फिर चरपैया पर लेके गए रहे 4 लोग। वो भी बारिश में ही गिरत फिरत पहुँचे जाए दूसरे गांव में, तब वहाँ सवारी करें, तब फिर वहाँ से लेके गए, तब जिला अस्पताल पहुँचे जाए के रे।
हाँ कहा जाते हैं, उनसे बोला जाते हैं, वो ना सुनवाई करते हैं। नल बिगड़ जाते हैं, वो आवर ना है देखे, कोई भेजत नहीं मिस्त्री कहीं है तो अपने हाथ बनाते हैं। अपने हाथ हम लोग बना के अपने हाथ भेजते हैं। 2-3-4 दिन के बाद भेजते हैं, कई दिन के बाद भेजते हैं। अच्छा। हाँ जय बार बिगड़ा कहे कल आई जे मिस्त्री, परसों आई जे मिस्त्री। हम लोग बोरिंग चालू करके पानी भरी भर डिब्बन में यहाँ रखी के तब हम लोग काम करी थे, खाना बनाई थे। ये ग्रामीण थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं और बरसात में इतनी समस्या है कि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है और रास्ता पैदल जाने का भी नहीं है। लेकिन कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इनका रास्ता बनवाते हैं कि इसी तरह गाँव में ये लोग पड़े रहेंगे। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल मेरे साथ देश की बात में ही इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।